वेलकम टू सीमांचल डायरी। सीमांचल डायरी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हमने टीम को डिस्ट्रीब्यूट किया डिफरेंट लोकेशंस पे, ताकि हमें पता चले कि वोटर का ट्रेंड क्या है, शिफ्ट क्या है। तो उसी क्रम में हम अररिया में भी घूमे, जोकी हाट में भी घूमे। तो इस वीडियो में हम आपको जोकी हाट के बारे में पहले समझाते हैं कि क्या हमने पाया और रिजल्ट किस ओर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ जो वोटर्स थे वो 3 खेमे में दिखे। पहले मुस्लिम वोटर्स की बात कर लेते हैं। तो मुस्लिम वोटर्स में भी 3 खेमा था। 3 खेमा किस तरह का था? एक जो लोअर तबके के लोग थे और जो रिलीजियस लोग थे, उनका झुकाव कहीं ना कहीं एमआईएम की तरफ दिखा, जो वहां पे मुर्शिद आलम को बढ़त होती हुई दिख रही है। और जो दूसरा तबका है, जो पार्टी से अपर हैंड सरफराज साहब को कंसीडर कर रहा है, तो उनका झुकाव पूरी तरह से सरफराज आलम की तरफ दिखा। उसी क्रम में हम लोग 8-10 पंचायत में पर्सनली 8-10 पंचायत गया था। तो 8-10 पंचायत में अगर मैं आपको समझाऊं कि वोटर का झुकाव किधर से, जो नॉन मुस्लिम हम बोल रहे थे कुछ शिफ्ट होगा सरफराज आलम की तरफ और शहनवाज आलम की तरफ भी, तो उसकी परसेंटेज मुझे कम नजर आई। वो इस तरह से कम नजर आई, कई बार हमने जब लोगों से बात की रैंडमली, तो वो बिना बोले ही मुझे छाप बोल रहे थे कि तीर छाप, हम लोग तो बीजेपी के हैं, तीर छाप में जा रहे हैं। तो एक क्लियर मैसेज था उनका कि कोई भी हो जो तीर छाप और एनडीए से आ रहा है, हम वोट उसको करने जा रहे हैं। तो अगर उस तरह से देखा जाए तो 38-40 हजार वोटर जो है एनडीए का अपना कैडर है। अगर अपर हैंड की बात करूं तो वहां पे मंजर आलम नजर आते हैं, क्योंकि अगर मान लिया कि सरफराज साहब को भी जीतना है, शहनवाज साहब को भी जीतना है या मुर्शीद साहब को जीतना है, पहले तो आपको 38-40 हजार वोट लाना होगा जो उनके कैडर के बराबर है, फिर आप प्लस जोड़ पाइएगा। लेकिन अब ये देखना होगा, क्योंकि कहते हैं कि मंजर आलम का ओरा बड़ा है, उनकी हर फैमिली में कुल्हैया बिरादरी की रिश्तेदारी है और कुल्हैया बिरादरी की सबसे बड़ी आबादी है इस क्षेत्र में। तो अब वो रिश्तेदार कितना मूव कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बात भी कहा जाता है कि रिश्तेदारी भी वोट में तब्दील नहीं होता है, ऐसा लोगों का मानना है। वो आपको चाय नाश्ता तो करवा देंगे, लेकिन वोट देंगे कि नहीं देंगे तो वो देखने की बात होगी। अगर मैं वोकल वोटर्स की बात करूं, जो मैं शुरू से बोलता हुआ आया है, तो वो सब के सब सरफराज आलम के साथ हैं। अभी मैं जो जहां पे बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये बरगाछी का इलाका है और बरगाछी में भगवानपुर में पंचायत एक है, 4 बूथ है, जहां पे 45-4600 पोल होगा। और 45-4600 में अगर बाइफर्केट करूं तो फिर यहाँ भी वही बात है। तो जो नीचे तबके के लोग या जो रिलीजियस लोग हैं, वो तो सीधा एक ही बात बोलते हैं, क़यादत को मजबूत करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट सब सरफराज आलम बोल रहे हैं। और कुछ वोटर जो ट्रेडिशनल वोट है, जो महागठबंधन को करते हुए आ रहे हैं, तो महागठबंधन की तरफ है। तो अगर अपर हैंड की बात बोलूं भगवानपुर में, तो यहाँ सरफराज आलम साहब हैं। उसी तरह से प्रसादपुर डुमरिया गए थे, वहां भी यही तीनों ट्रेंड था, लेकिन वहां पर जो मुझे अपर हैंड लगा वो मुर्शीद आलम लगा। तो इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि ऐसा नतीजा ना आ जाए जो डार्क हाउस जो मैं बात करता रहता हूँ कि मंजर आलम कहीं जीत ना जाए, क्योंकि 40,000 उसको सरप्लस वोट है। उसी तरह जो कि हाट की बात करूं तो दोनों तस्लीम साहब के साहबजादे हैं, उनका घर है, वहां भी घर दो खेमे में बटा हुआ है। दक्षिण टोल की बात करूं तो वहां पे मुझे ऐसा जो दिखता है कि 30% वोट शहनवाज आलम और सरफराज आलम में है और 40% में ये दोनों आपस में बंटवारा करेंगे। और अगर उत्तर टोल की बात करूं तो वहां पे जो चमर टोली एक कहते हैं, तो चमर टोली के लोग क्योंकि गरीब तबके के हैं, नीचे तबके के हैं, वो एक ही बात कह रहे थे आज, क़यादत को मैं मजबूत करूं। उसी तरह हाई स्कूल की तरफ मैं आ जाऊं तो हाई स्कूल की तरफ जो कि हाट के प्रॉपर रहने वाले लोग हैं, उनका झुकाव कहीं ना कहीं सरफराज आलम और शहनवाज आलम की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो काशीबाड़ी लोकेशन की तरफ चले जाते हैं तो वो मंजर आलम की तरफ वोट आ रहे हैं। जोगिंदर की बात करूं, जोगिंदर बस्ती की बात करूं, तो जोगिंदर बस्ती में एक तरफा ऐसा लग रहा है कि मोर देन 50% या अबव 60% सरफराज आलम की तरफ है और 40% में 30% जो नीचे तबके के लोग हैं, फिर वो क़यादत की बात कर रहे हैं। उसी तरह मैं मजहाली की बात करूं तो मजहाली में जो लगभग 1000 से ज्यादा वहां पे पोल होता है, तो मजहाली में मोर देन 60% एकदम सरफराज आलम के साथ दिखते हैं। फिर 40% वोट जो है उसमें सिर्फ 10% मुझे महागठबंधन की तरफ दिखता है और 30% में 25% आप मान लीजिए क़यादत की बात करते हैं। हंसिया चौक में भी सभी सरफराज आलम के जो वोकल लोग हैं सरफराज आलम की बात कर रहे हैं और जो फिर नीचे तबके के लोग हैं वहां भी क़यादत की बात कर रहे हैं। और मंजर आलम ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी रिश्तेदारी है तो उसे वोट आएगा, लेकिन मुझे कोई मिला नहीं इस तरह का कि जो मंजर आलम के बारे में बात करे।
हो सकता है कि मैं नहीं मिला हूं ऐसे लोगों से। अब घोड़मरा की बात कर लेते हैं। तो घोड़मरा में ये है कि थोड़ा सा मुझे अपर हैंड शाहनवाज की तरफ लगा, क्योंकि वहां पढ़े लिखे थोड़ा कल्चर्ड लोग हैं और वो साइलेंट वोटर है। जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो ये कह रहे हैं कि अभी तो हमें लार्जर प्रोस्पेक्टिव को देखना है। तो वहां पे मुझे जो अपर हैंड लगा वो शाहनवाज साहब का है, लेकिन अगर सेकंड में लूं तो फिर सरफराज साहब है। ऐसा लगता है कि वहां पे दोनों भाई हैं। मीम का और जदयू का वोट मुझे बहुत कम नजर आया। तो अब मैं फाइनल कंक्लूड कर देता हूं। ऐसे तो हम बहुत जगह गए, त्रिकोणीय समीकरण साफ साफ दिख रहा था सरफराज आलम, MIM और जदयू में, क्योंकि जदयू को मैंने बताया कि अपर हैंड है। तो अगर मैं लीड की बात करूं तो मैं ये बता सकता हूं कि अगर लीड की कोई बात करें, जीत हार तो खैर 14 तारीख को डिसाइड हो जाएगा, ओवरऑल तो सरफराज आलम लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।